नमस्कार। हमारा 29 मई 2025 को थर्सडे को हमारा पूरा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का पीआरआई का तरफ से सुनने को मिला है कि हमारा एक पंचायत ब्लैक डे मनाया गया। ये क्या मायने है इसका, क्यों ब्लैक डे मनाया गया पंचायतों में? देखिए, ये पंचायत ब्लैक डे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट दुख, अपना ग्रीवेंस जो रिड्रेसल नहीं हो रहा था उसके वजह से जो है, अनरिजॉल्व रिड्रेसल के वजह से जो है ये प्रोटेस्ट किया गया। तो हमारा जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो पीआरआई है, आपको शायद पता होगा, पिछले 3 साल का कार्यकाल में लगातार प्रोटेस्ट डिफरेंट फॉर्म में हुआ है। इवन हमारा अंडमान का एकमात्र एमपी साहब का अगुवाई में भी हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर में भी प्रोटेस्ट किया फॉर ओनली वन रीजन कि पीआरआई का काम करने का जो तरीका है लोगों के प्रति, पीआरआई ने जो प्रॉमिस किया है और लोगों का जीवन यापन सहज हो, इसका कोशिश में निरंतर प्रयास किया। और प्रयास करेगा तो किसके पास जाएंगे? अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम मांग करेंगे। ये हिसाब से जो है हम लोगों ने हमारा सारा पीआरआई, कोई भी पार्टी इसका भेदभाव छोड़ के पीआरआई जो आइडेंटिटी है उसी में सभी ने प्रयास किया। और प्रयास करने का नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 3 सालों में कोई एक चीज में सुधार नहीं हुआ। जैसा डिमांड करते आया वैसा आज भी करता हूं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन जो अभी हाल ही में पीआरआई एसोसिएशन बना, और ये एसोसिएशन बनने का भी यही मतलब है कि देश का संविधान गणतांत्रिक है। संविधान बोलता है कि गणतंत्र को प्रायोरिटी दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने उसी का प्रयास में गणतंत्र का जो जनता का जो तंत्र है वो ग्राम सभा से बनता है, और जनता का जो हालत है वो ग्राम सभा से बयां होता है। लेकिन अगर उसके आधारित कोई कानून नहीं बनेगा, अगर ग्राम सभा का जनता का मांग को रेस्पेक्ट नहीं होगा, ऑनर नहीं होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे रहना ना रहना, एक सिर्फ नुक्कड़ नाटक का आर्टिस्ट बनना है हमको, कि कभी आप बोलेंगे कि फलना जगह में स्वच्छ भारत का काम है, आप जाके कचरा उठाओ और उसका फोटो भेजो। ऐसे करके लगातार आरडी डिपार्टमेंट से हो, कहीं और से हो, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस से हो, आप हमको लगातार जो है डायरेक्शन दे रहे हैं, फलना डेट में ये प्रोग्राम करिए। ग्रास रूट डेमोक्रेसी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम स्वराज का पूर्ण अधिकार, ग्राम स्वराज ये है। हमारा लोग, हमारा पंचायत का, एक ग्राम पंचायत का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी ये ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? ग्राम का मुखिया, ग्राम का प्रधान। जिला पंचायत में कौन है? अध्यक्ष। ब्लॉक पंचायत में कौन है? प्रमुख। 3 टायर का एक कॉम्बिनेशन, 3 टायर का एक कोऑर्डिनेशन, ये नहीं करेंगे? किस तरीका से व्यवस्था चलता है, ये व्यवस्था से तंग आकर के हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग ब्लैक डे मनाएंगे। हमारा तरफ से निरंतर प्रयास रहा कि इस तरह का सॉल्यूशन हो। जब सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन पूरा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में ब्लैक डे मनाया जाएगा, और उसका जो भी इमेज बनेगा वो इमेज को हम लोग कोशिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो मोदी जी दुनिया का समस्या का हल करता है, वो मोदी जी पे विश्वास है कि अंडमान का छोटा सा विषय का समाधान जरूर निकलेगा। तो मोदी जी तक ये खबर भिजवाना है, अमित शाह जी तक ये खबर भिजवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज को ये खबर भिजवाना है कि आपका पंचायत राज में क्या चल रहा है। हम लोगों ने क्यों ऐसा एक कमिटमेंट एक्सप्रेस किया कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट दे दिया कि इस दिन के अंदर अगर हमारा कुछ 5 जो ग्रीवेंस है उसका एड्रेस नहीं होता है तो अगला डे, वेरी नेक्स्ट डे हम लोग जो है मास रेजिग्नेशन में जाएंगे। ये मास रेजिग्नेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। एक प्रतिनिधि जो चुनिंदा है, माने चुना हुआ है, वो प्रतिनिधि को गांव वालों ने चुना है, वो प्रतिनिधि मजबूर हो रहा है कि प्रोटेस्ट इस लेवल तक करना पड़े कि हम अपना बलिदान दे, हम अपना गणतंत्र का बलिदान दे दे। आप देखे होंगे लोग जो है मजबूर होके अपने साथ क्राइम कर लेता है। इसी तरह एक व्यवस्था है, गणतंत्र का एक बहुत बड़ा ऑफिस है, संविधान ने इसको ताकत दिया है, उस संविधानिक पोस्ट का मर्यादा नहीं है,
उस संवैधानिक पोस्ट को तौहीन किया जाता है, तो उस जगह में फिर कौन सा सम्मान, किसका अधिकार, कौन सा इलेक्शन, किसके लिए इलेक्शन, क्या देंगे इलेक्शन से। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है, हमारा सारा पीआरआई ने सोचा है कि हम एक ठोस कदम उठाएंगे। हम अपना ही गणतंत्र में बैठे, हमारे लोग जिसका मान्यता नहीं है उनके लिए हम सिर्फ बैठे रहे, हम जो है अपना इस्तीफा दे देंगे। तो अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को इससे तसल्ली होता है तो ठीक है। देखिए, एक बात क्या है, हम लोगों का कोई व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा जो भी ऑफिसर वहां पे बैठा है, एक बात इस 3 सालों में हमको ये भी प्रमाण मिला है कि बहुत सारा ऐसा अच्छा ऑफिसर है जो काम करना चाहता, हम लोगों से सुनते रहता कि क्या क्या ग्रीवेंस है, लेकिन वो करे कैसा। देखिए, जो मुखिया घर का होता है, मुखिया अगर जिस तरह का व्यवस्था घर में बनाएगा, घर का बाकी परिवार उस दिशा में चलता है। तो आज हमारा जो एलजी महोदय है, हमारा उनसे भी ये बात है। एक टाइम में होता था, एलजी आके पब्लिक से मिलता था, एलजी का दरबार होता था हर मंगलवार को। मुझे याद है, मैं करीब करीब 3 बार मिनिमम हम उनसे मुलाकात किया और प्रॉब्लम का निदान उसी जगह में होता था। आज का डेट में हमको मिलने का ये नहीं, परमिशन नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया मिलने के लिए, हम लोगों ने तो कोशिश किया समाधान ढूंढने के लिए। वी डोंट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वी वांटेड टू बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमको जो है उसका आसान मार्ग दिखाई नहीं दिया। आज भी समय है, आप व्यवस्था लाइए। एक खुशखबरी का बात यह है कि अभी जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने वो प्रोटेस्ट किया था, तो आज तुरंत हम लोग एक्सपेक्ट किया था उससे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिव एक्शन में आएंगे, और वैसे ही हुआ। इससे बहुत खुशी हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमको रिस्पॉन्स दिया है। और आज देखिए, ये ऑर्डर है, आज जो है ऑर्डर कॉपी मिल चुका है कि हमारा जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अपॉइंटमेंट हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अपॉइंट कर चुका है एडमिनिस्ट्रेशन। हमने 5 सवाल दिया था, ये 5 जो समस्या है इसको सॉल्यूशन हो गया तो मास रेजिग्नेशन का बात ही नहीं आएगा। तो ये 5 प्रॉब्लम क्या था, 5 हमारा जो डिमांड था, क्या था, बहुत आसान था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अपॉइंटमेंट था, हो गया। अब इन्हीं से जुड़ा है कि जो टेंडर वर्क है, वो टेंडर वर्क में करीब 6 लाख का ऊपर में करीब 200 फाइल होगा, पड़ा होगा 200 वर्क, और 6 लाख का नीचे का जो काम है, 6 लाख का ऊपर का कुछ काम था, 6 लाख का नीचे का, सब मिला के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपॉइंट हो गया। तो इसका तो अभी लगातार इसका काम निकलते रहेगा, तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा जो हमारा डिमांड था कि फाइल मूवमेंट हो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस में, चाहे ई फाइल हो चाहे ऑफलाइन में जो हार्ड फाइल हो, तो ये सारा फाइल जो है पेंडिंग क्यों रहता। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन चार्टर होता है, क्या अकॉर्डिंग टू सिटीजन चार्टर फॉलो करके काम करते हैं? नहीं करते हैं तो जवाब क्या देंगे आप? तो इसीलिए हमारा ये भी डिमांड, हमको मालूम है एडमिनिस्ट्रेशन इसको तुरंत ही चुटकी में इसका समाधान कर सकता है। इतना ताकत तो होना चाहिए कि एक फाइल एडमिनिस्ट्रेशन में पेंडिंग है, किस लेवल का फाइल होगा, कहीं पे पेड़ कटाई, रोड साइड में एक पेड़ काटना है, उसके लिए कोई डिपार्टमेंट अप्रोच किया है, एस्टीमेट बनाया है, उसका अप्रूवल के लिए गया है, तो आप नहीं देंगे? लोग का डेथ होना है, उसके लिए इंतजार करेंगे? यू वांट टू विटनेस? तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि ये सारा छोटा छोटा विषय है, इसका समाधान हो। चौथा जो हमारा डिमांड था कि हमारा पंचायत चलाने के लिए हमको फंड चाहिए, पैसा चाहिए। आपको बेहतर मालूम होगा, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, ये 3 चीज के बिना पंचायत चले कैसा? हर रोज नए नए ऑर्डर आता है, नए नया काम निकालने के लिए बोलते हैं, नए नया तरीका से काम करना है, करेंगे कैसे अगर फंड नहीं है तो, अगर फंक्शनरीज नहीं है तो, अगर फंक्शन को क्लैरिफाई नहीं किया तो? आप किसका फंक्शन को क्लैरिफिकेशन दिया है? किसी का मैपिंग हुआ? नहीं हुआ। तो हमारा ये डिमांड है, कम से कम हमको फंड तो मुहैया कराइए, हमको फंड का प्रावधान कर दीजिए। फंड पंचायत में आ जाएगा, तुरंत ही तुरंत काम शुरू हो जाएगा, लोगों को काम मिलेगा। आपको मालूम है, गरीबी रेखा से लोगों को लाना ये पंचायत का ही नहीं, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी है। गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से उनको ऊपर उठाना। और पंचायत राज बोलता है पॉवर्टी एलिवेशन एक थीम बना के काम करिए। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमको चाहिए क्या?
हमको काम चाहिए। किस में काम देंगे? कंस्ट्रक्शन वर्क बंद होने का कगार में है। कहाँ पे है कंस्ट्रक्शन वर्क? तो यहाँ पे कम से कम जो गरीब लोग हैं, मनरेगा का काम करता, उसको तो काम मिल जाए। वो भी काम बंद। 100 दिन का गारंटीड वर्क होता। या तो एक्ट को एबोलिश करिए, जैसे बहुत सारा एक्ट एबोलिश हुआ है, इस एक्ट को एबोलिश करिए तो हो जाएगा बंद। आप रखेंगे भी, आप करेंगे भी नहीं, तो ये कैसे चलेगा? तो इसीलिए हमारा ये भी डिमांड है, मनरेगा का जो फाइल पेंडिंग है उसका सुइटेबल सॉल्यूशन निकालिए, इमीडिएट करिए। आपके पास इतना एक्सपर्टाइज है, इतना एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। और भी बहुत सारा डिमांड है, लेकिन अभी खाली 5 डिमांड का हम लोगों ने रखा है। तो हम लोगों ने जो मास रेजिग्नेशन, आपका सवाल था मास रेजिग्नेशन क्यों? मास रेजिग्नेशन इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ये हमारा तरीका है अपना अनरिजॉल्व ग्रीवेंस के लिए। जो ग्रीवेंस आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको मालूम है, अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं करके आप काउंसलिंग देने लगेंगे मुझे, मेरा काउंसलिंग से परिवार चलेगा क्या? हमारा अगर रोजगार नहीं है, आप काउंसलिंग देके करेंगे क्या? परिवार चलेगा कैसा? इसीलिए हम लोगों ने ये किया है। तो आई थिंक आपको आपका जवाब मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।